हेलो माय सुपर किड्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 5 मैथ सिमेट्रिकल डिजाइंस चैप्टर नंबर 10। प्रेम एंड मनु वांट टू पेस्ट हैप्पी बर्थडे कटआउट्स ऑन अ वॉल फॉर ललित's बर्थडे। प्रेम मनु हैप्पी बर्थडे कटआउट वॉल में ऐसे ऐसे करके कटआउट करके वॉल में पेस्ट करना चाहते हैं ललित's बर्थडे के लिए। While preparing cutouts of letters, they observe that some letters can be cut out in an easy way. What is that way? Let's see. They remember that they learned about reflection symmetry and lines of symmetry in grade 4. They use their knowledge of lines of symmetry to make the cutouts. तो वो लोग क्लास 4 में रिफ्लेक्शन सिमेट्री और लाइंस ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़े थे ग्रेड 4 में। उसी का नॉलेज यूज करके वो लोग कर रहे हैं। द लेटर ए हैज अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, so to cut out letter A, fold the paper in half, draw half of the letter A along the fold. ऐसे एक पेपर लिए, उसको यहाँ से फोल्ड किए, फोल्ड करने के बाद इस पेपर में हाफ ऐसे ड्रॉ किए। क्या ड्रॉ किए? ए, हाफ, और यहाँ से कट किए। देखो यहाँ से कट किए, ये जो है यहाँ से कट करेंगे। कट along the outline and open the paper to see the full letter A. जब कट करके ओपन करेंगे, यहाँ पर फोल्ड है, ओपन करने के बाद फुल लेटर ए आ गया। वैसे ही वो लोग एच के लिए किए। एच के लिए क्या किए? एच हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ए का एक लाइन ऑफ सिमेट्री था वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल। एच का एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री था, तो एच को ऐसे ही किए। बट एज एच ए का एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री था, उसको ऐसे किए। बट एच हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो पेपर को क्या करें? फोल्ड द पेपर इनटू 1/4, वंस वर्टिकली वंस हॉरिजॉन्टली। पहले ऐसे फोल्ड किए, फिर ऐसे फोल्ड किए, तो छोटा सा ऐसे फोल्ड बन गया। और इसमें ये एच का ऐसे कट आउट करेंगे। देखो ये कट आउट करने के बाद जब फोल्ड ओपन करेंगे, द लेटर एच उनको मिल जाएगा फुल लेटर, क्योंकि एच का दो लाइन ऑफ सिमेट्री था, एक इस तरफ एक इस तरफ। अगर एच को हम लोग ऐसे काटेंगे, दो आइडेंटिकल शेप मिलेगा, ऐसे काटने से भी दो आइडेंटिकल शेप मिलेगा। बट ए का एक ही साइड से काट सकते हैं, दैट इज वर्टिकल, एंड दिस वन हैज हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। दैट्स व्हाई यहाँ पर पेपर को एक ही फोल्ड किए और यहाँ पर पेपर को 4 फोल्ड किए। ठीक है, 2 टाइम्स फोल्ड किए, 2 टाइम्स फोल्ड करके 1/4 किए। So which of the following alphabet cutouts can be made by just drawing half or quarter of the letter? You can do it by drawing the lines of symmetry on the letter. जिस लेटर का लाइन्स ऑफ सिमेट्री दोनों साइड से होगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो उसको हम लोग को 1/4 ड्रॉ करना होगा। और जिसमें खाली वर्टिकल या ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा, उसको हम लोग को हाफ ड्रॉ करना होगा। तो लेट्स सी कहाँ पर है। ई का क्या है? ई का जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, एक ही साइड से लाइन ड्रॉ कर पाओगे। ऐसे करने से यू विल गेट टू आइडेंटिकल शेप, एंड दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसको हम लोग को पेपर को फोल्ड करके हाफ ही ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। तो इसको लिखो हाफ। ओके। एन, एन का क्या लाइन ऑफ सिमेट्री है? ड्रॉ करके देखते हैं। ये दो आइडेंटिकल शेप है क्या, लेफ्ट एंड राइट? नो, ये नहीं है। ठीक है, वर्टिकल नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल करके देखते हैं। हॉरिजॉन्टल में भी तो नहीं है, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर सब डिफरेंट है। तो इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एक्स, एक्स का देखते हैं, यहाँ से कट करेंगे, बोथ दिस टू साइड्स आर आइडेंटिकल, दिस टू शेप्स आर आइडेंटिकल, तो इसका वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल करके देखते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी है, तो यहाँ पर दो है। जहां पर दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यू हैव टू ड्रॉ 1/4 क्वार्टर ऑफ द लेटर, 1/4 ऑफ द लेटर। नेक्स्ट है टी। टी का देखो यहाँ से, यस आइडेंटिकल है। एक हो गया वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल करके देखते हैं। हॉरिजॉन्टल, नो, ये नहीं है। सो टी हैज ओनली वन, दैट इज वर्टिकल। इसका हम लोग ऐसे लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसका दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इसका एक ही है, हॉरिजॉन्टल, और इसका अभी क्या आया? वर्टिकल। ठीक है, तो इसमें पेपर को इसमें लेटर का हाफ ही ड्रॉ करना होगा। के
के में देखो ऐसे अगर ड्रॉ करेंगे, इस के में आइडेंटिकल नहीं आ रहा है, बट जनरली के में आइडेंटिकल आता है जब अगर के को हम लोग ऐसे लिखते हैं, बट ये जो शेप दिया है ना इसमें आइडेंटिकल नहीं होगा, इसलिए के को छोड़ देते हैं. बट इफ यू राइट के लाइक दिस, देन इट हैज one horizontal line of symmetry. But if you write this letter has no line of symmetry. तो के को छोड़ देते हैं. नेक्स्ट है, यहां से करने से अलग होगा, यहां से करने से भी अलग होगा. नेक्स्ट है वी. वी का ऐसे करो, वर्टिकल, यस इट हैज वर्टिकल, लिख दो वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल है क्या, देखते हैं. हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो इसमें क्या करना होगा, लेटर का हाफ, और इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ओ का देखो वर्टिकल है, यस. हॉरिजॉन्टल है क्या, यस इट इज देयर. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ओ के लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोथ है, वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है. तो इसमें हम लोग को लेटर का 1/4 ड्रॉ करना है. ठीक है. तो विच ऑफ द लेटर्स हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो मैं एच किस में लिखी हूँ, ई, एक्स एंड ओ. तो लिख लो यहाँ पर आंसर, ई, एक्स एंड ओ. Which of the letters have a vertical line of symmetry? V किस में लिखा हुआ है, इसमें मतलब X, T एंड V में. आंसर होगा X, T एंड V. ठीक है. नेक्स्ट है, which letters have both vertical and horizontal? both vertical horizontal है X में, H एंड V जो लिखा हुआ है O में. तो इसमें होगा आंसर X एंड O. ठीक है, हो गया. Use lines of symmetry to make paper cutouts of diya, boat and other designs. Look along the border of the page to find the pictures. देखो ये सारे शेप, और कहाँ पर आपको पेपर फोल्ड करके इतना ही ड्रॉ करना है. लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हुआ है ऑलरेडी, आपको इतना ही हाफ ड्रॉ करना है. देखो सारे शेप में फोल्ड वाला पार्ट दिया हुआ है, पेपर फोल्ड करके जस्ट हाफ ड्रॉ करोगे, देन यू विल गेट द फुल शेप. देखो सारे दिया, लीफ, फ्लावर, एरो मार्क, सारे चीज को आप कर सकते हो. Lali make firkis for her friends. Follow the steps given below to make your own firki. Take a square paper. Square paper ले लो. Square मतलब all sides are equal. Fold the paper in half diagonally to make two triangles. ऐसे fold करो. Open and fold it other way. अभी ऐसे एक fold आके trigonal triangles हो गया था. फिर आपको ऐसे भी एक fold लगाना है. तो fold करने के बाद देखो एक X shape आ गया. Open it again, you will see an X shape on the paper. Use the scissor to cut along the four lines of the X and stop cutting about halfway to the center. तो आपको यहाँ तक ऐसे ऐसे कट करना है, यहाँ से स्टॉप करना है. ठीक है, पूरा नहीं कट करना है. Take one corner of each triangle and fold it gently towards the center of the paper. ऐसे एक कर्नर कट करने के बाद कर्नर को लेके यहाँ पर देखो ऐसे रखना है. फिर और एक यहाँ पर इसको भी ऐसे रखना है, यहाँ पर ऐसे रखने के बाद fold every corner towards the center. Push a pin through the folded corners and the center of the paper. यहाँ से एक पिन पुश करना है. Push the pin through a stick or straw. पिन का पुश करने के बाद ऐसे आपका हो गया है. फिर किस दूसरा साइड यहाँ से एक स्ट्रॉ आपको पिन के अंदर पुश करना है. पिन को इसके अंदर पुश करना है. मेक श्योर द पिन इज नॉट टू टाइट. पिन को टाइट नहीं करना है क्योंकि इसको स्पिन करना है, इसको ऐसे स्पिन करना है. चेक इफ योर विंड मिल स्पिन्स व्हेन द विंड इज ब्लोइंग. चेक करो ये घूम रहा है क्या. आप अगर रन करोगे तभी वो घूमेगा. ऑब्जर्व द डर्ट इन द फिरकी. डज द फिरकी लुक सेम आफ्टर 1/4, हाफ, 3/4 एंड अ फुल टर्न. देखो यहाँ पर डॉट है, एक टर्न के बाद यहाँ पर डॉट आ गया, फिर और एक टर्न के बाद यहाँ पर आ गया, फिर और एक टर्न के बाद यहाँ पर. बट हर टर्न के बाद फिरकी लुक सेम. यस, फिरकी लुक सेम. ओके, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है. ऑब्जर्व द लेटर बिलो. डू दे लुक सेम व्हेन टर्न. डॉट्स हैव बीन मार्क्ड ऑन द लेटर टू कीप ट्रैक ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द लेटर. मतलब यहाँ पर पिन दिया हुआ है, इसी पिन के यहाँ पर पिन है, ऐसे हम लोग को यहाँ पर पिन में होल्ड करके हम लोग को इधर घुमाना है, फिर एक साइड ऐसे 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 घुमाना है. ओरिएंटेशन ऑफ लेटर
कीप ट्रैक ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द लेटर, और हम लोग का लेटर को देखना है एक टर्न के बाद कैसे दिख रहा है. You may also cut out the letter, fix the center point of the letter by a nail, or use a tracing paper to check if the letter looks the same when turned. देखो यहाँ पर पिन देने के बाद जब हम लोग फर्स्ट टर्न किए 1/4 टर्न, तो लेटर ऐसे हो गया. एक्चुअल से तो ये डॉटेड लाइन है, बट लेटर हो गया, पहले हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल में आ गया. फिर हाफ टर्न के बाद सेम हो गया, जैसे था वैसे हो गया. फिर 3/4 टर्न के बाद ऐसे हो गया. तो इसमें कौन सा टर्न में रोटेशनल सिमेट्री आ रहा है, मतलब सेम लाइक ओरिजिनल, दिस वन हाफ टर्न के बाद आ रहा है. यस, एट हाफ टर्न इट हैज रोटेशनल सिमेट्री आफ्टर हाफ टर्न, एट हाफ टर्न. तो वैसे सारे लेटर को चेक करेंगे. तो पहले चेक करते हैं आई को. आई में आई को जब 1/4 टर्न करेंगे ऐसे हो जाएगा. ओके, और आपका डॉट किधर होगा, डॉट इधर आ जाएगा. तो हम लोग सारे टर्न को पहले ड्रॉ कर देते हैं. तो कौन सा ये में आपको आइडेंटिकल दिख रहा है, यहाँ पर भी सेम हाफ टर्न में, यहाँ पर ही आइडेंटिकल है, बाकी ये दो तो आइडेंटिकल नहीं है. तो हम लोग लिखेंगे यस आर एट हाफ टर्न. ठीक है. नेक्स्ट एक्स एस को घुमाएंगे तो सारे टर्न में सेम होगा. कैसे, देखो ऐसा है, जब भी आप घुमाओगे सारे टर्न लुक सेम. तो आपका डॉट अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर ऊपर आ जाएगा. तो इट हैज, किसमें है रोटेशनल सिमेट्री, 1/4, हाफ, 3/4 टर्न, सब में है, ये सारे टर्न्स में है. वाई में, वाई को आप जब घुमाओगे तो वाई फर्स्ट टर्न में ऐसे होगा, 1/4 में, हाफ टर्न में ऐसे होगा, 3/4 टर्न में ऐसे होगा, फिर फुल टर्न के बाद ऐसे. तो आपको कहीं पर आइडेंटिकल मिल रहा है, नहीं, तो यहाँ पर आंसर होगा नो, इट हैज नो रोटेशनल सिमेट्री. यहाँ पर यस, यहाँ पर भी यस, और कहाँ कहाँ पर है हम लोग दिखाए. The letter has the letter H has rotational symmetry as it looks the same when rotated by half a turn. और फिरकी has rotational symmetry as it looks the same when rotated by 1/4, 1/2 and 3/4 turn. वैसे ही X का है. Find the symmetry in the digits 1, 2, 3. Reflection symmetry. Which digits have reflection symmetry? Reflection मतलब आप अगर ऐसे ड्रॉ करोगे और यहाँ पर मिरर रखोगे, एक तरफ मिरर रखोगे तो दूसरे तरफ उसका सेम चीज रिफ्लेक्ट होगा. देन दैट मीन्स द लेटर हैज, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मिरर का उस साइड जो दिखाई देगा, इफ दिस इज द मिरर, तो मिरर में जो रिफ्लेक्ट होगा, इफ दिस टू आर सेम आइडेंटिकल, देन दैट लेटर हैज और दैट डिजिट्स हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री. मतलब दो आइडेंटिकल, या तो यहाँ से कट करोगे, इसके ऊपर ये रखोगे, एकदम सेम सेम होगा, इसके ऊपर ये एग्जैक्टली इक्वल दिखाई देगा जब आप इसके ऊपर इसको रखोगे, एक पार्ट को दूसरा पार्ट में रखोगे. देन दिस लेटर और नंबर हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री. रिफ्लेक्शन क्यों बोला जाता है, या मिरर सिमेट्री भी उसको बोला जाता है. मिरर सिमेट्री मतलब मिरर में अगर रिफ्लेक्ट होता है सेम चीज वो दिखाई देता है. तो आपको देखना होगा कौन सा डिजिट में रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, which digits have rotational symmetry, which digits have both rotational and reflection symmetries. पहले देखते हैं कौन सा डिजिट का रिफ्लेक्शन सिमेट्री है. रिफ्लेक्शन सिमेट्री के लिए आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है. यहाँ पर अगर मिरर रखोगे देन दिस टू पार्ट आर सेम, तो ये इसका हो गया एक लाइन ऑफ सिमेट्री. यहाँ पर भी आप रखोगे तो इसको दो लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, किसका, वन का. तो हम लोग लिख सकते हैं वन हैज हॉरिजॉन्टल एज वेल एज बी. एच में लिख रही हूँ हॉरिजॉन्टल के लिए, एंड बी लिख रही हूँ वर्टिकल, वर्टिकल. ठीक है, एच एंड बी बोथ है. टू का, टू का अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे नहीं है, ऐसे करोगे वो भी नहीं है. तो पहले हम लोग
रिफ्लेक्शन सिमेट्री को चेक करें, तो इसका नहीं है। थ्री का यहाँ पर करोगे, ये दो बार एग्जैक्टली सेम है, लेकिन हॉरिजॉन्टल, इसका एक आया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है क्या? नो, दिस टू पार्ट आर नॉट सेम, नॉट आइडेंटिकल। तो इसमें क्या है? ओनली, किसमें? थ्री में ओनली हॉरिजॉन्टल। फोर में भी कुछ नहीं है, देखो यहाँ से सेम नहीं होगा, वहां से भी सेम नहीं होगा, फोर को कैंसिल कर दो। फिर फाइव, फाइव में भी नहीं है, फाइव नंबर डिजिट फाइव हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। वैसे ही सिक्स का नहीं है, आप अगर ड्रॉ करोगे देखो सिक्स का नहीं है, सेवन का नहीं है, बट एट का है। देखो एट का एक आपका वर्टिकल होगा, ये देखो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल भी है। अगर आप ऐसे करोगे तभी भी दोनों सेम है। तो एच का दो है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोथ है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। रिफ्लेक्शन सिमेट्री हम लोग अभी जो देख रहे हैं दैट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो पहले हम लोग को मिला कौन सा डिजिट? पहले मिला वन, फिर मिला थ्री, फिर मिला एट, फिर नाइन का, नाइन का देखो ड्रॉ करके नहीं है, दोनों साइड ड्रॉ करके देखोगे उसमें नहीं है। जीरो का है, एक इस साइड है वर्टिकल है, एज वेल एज जीरो हैज हॉरिजॉन्टल। तो जीरो का भी दो है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। खाली आपका थ्री का हॉरिजॉन्टल है, बाकी तीन का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों है। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री किसका है? वन थ्री एट जीरो, वन थ्री एट एंड जीरो। ओके, व्हिच डिजिट्स हैव रोटेशनल सिमेट्री? रोटेशनल के लिए आपको क्या करना होगा? रोटेट करके देखना होगा। वन को रोटेट करोगे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, और फिर ऐसा। ये देखो वन का अगर रोटेट करेंगे, वन हैज रोटेशनल, तो रोटेशनल को आर लिख लेते हैं, वन में हम लोग को रोटेशनल मिला। टू, टू को जब आप, तो कहीं पर भी ये आइडेंटिकल नहीं होगा, ये भी आइडेंटिकल नहीं है, थ्री भी नहीं है। आप अगर ऐसे एक एक चेक करोगे, फोर भी नहीं होगा, फाइव भी नहीं होगा, देखने से ही पता चल रहा है, सेवन नहीं है, एट, एट का होगा, एट का होगा क्या? एट हाफ टर्न करोगे ऐसे होगा, वन फोर्थ में ऐसे होगा, थ्री फोर्थ में ऐसे होगा। यस, एट हैज रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट है नाइन नहीं होगा, फिर जीरो, जीरो का भी है, हम लोग पहले देख चुके थे, जीरो का करके ओ का करके ओ जीरो सेम है, तो इसमें रोटेशनल है। तो हम लोग को क्या मिला? देखो ग्रीन में लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रेड में मैं रोटेशनल लिखी हूँ। तो व्हिच डिजिट्स हैव रोटेशनल सिमेट्री? वन, एट, जीरो। Which digits have both rotational and reflection symmetry? वही same, 1, 8, 0. Now let us look at the following numbers 11 and 1001. Do these have rotational symmetry or reflection symmetry or both symmetry? अच्छा, पहले रोटेशनल के लिए हम लोग रोटेट करते हैं ऐसे, 11 को रोटेट करो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, नंबर 11 में रोटेशनल मिला, ठीक है। द नेक्स्ट इज वेदर इट हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। 11 को अगर यहाँ पर मिरर रखोगे, यस इट हैज हॉरिजॉन्टल, अगर हाफ रखोगे वर्टिकल भी है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है, इसका 11 का रोटेशनल मिला, अगेन रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्लेक्शन भी है। 1001, 1001 को रोटेट करोगे, 1001, फिर से रोटेट करो 1001, तो 101 का भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है एंड रोटेशनल सिमेट्री, दिस इज रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री, मतलब यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करोगे ये दो सेम दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करोगे तभी भी सेम है, ठीक है। तो इट हैज बोथ द नंबर्स है रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन बोथ द, तो इसको हम लोग को मिला बोथ। ओके, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 3 4 डिजिट्स ऑफ नंबर व्हिच हैव रोटेशनल सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री और बोथ। तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। अभी जैसे हम लोग लिखे थे, टू डिजिट्स में 1, 11, 101, और थ्री डिजिट्स में, फोर डिजिट्स में 1001, ऐसे करके 111, बोथ रोटेशनल एंड reflection symmetry. Does the design, चलो next question, does the design have rotational symmetry? Yes or no?
अच्छा, इस डिजाइन को रोटेट अगर करोगे, देखो एक बार ऐसे रोटेट करोगे, ये ट्रायंगल ऊपर आ जाएगा, सर्कल यहाँ आ जाएगा। इसमें नहीं होगा क्योंकि देखो ये फर्स्ट स्टेप में सर्कल यहाँ पर है, सेकंड में यहाँ पर होगा, थर्ड में यहाँ आ जाएगा, फोर्थ में, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन रोटेशनल नहीं होगा। ये सर्कल के चलते नहीं होगा, सर्कल नहीं होता तो हो जाता है, ये है इसलिए नो, दिस डिजाइन doesn't have rotational symmetry. Try to change the design by adding some shape so that new design looks the same after half turn. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर एक सर्कल बना सकते हैं तो ये होगा। यहाँ पर अगर सर्कल बना लोगे, द न्यू डिजाइन विल लुक सेम आफ्टर हाफ टर्न, क्योंकि वन फोर्थ के बाद वो नीचे आएगा, हाफ के बाद ऐसे सेम रहेगा, ऐसे ही आ जाएगा। सो इफ यू ड्रॉ अ सर्कल हियर, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, ये सर्कल अगर आप बनाते हो यहाँ पर और एक, देन this will have rotational symmetry. Now try to modify or add more shape so that new design looks the same after one fourth turn. अच्छा, वन फोर्थ टर्न के बाद अगर सेम दिखना है, देन अगेन टू मोर सर्कल्स हम लोग को ऐड करना होगा। वन फोर्थ के बाद सेम, डू ट्राई टू मॉडिफाई और ऐड, नहीं, वन फोर्थ के बाद अगर सेम देखना है तो हम लोग को क्या करना होगा, ये ट्राइंगल को चेंज करना होगा। ठीक है, ऐसे ही ट्राइंगल हो जाएगा ऐसे, और ये ट्राइंगल भी हो जाएगा ऐसे, और वहां पर दो सर्कल, ये अगर चेंज करोगे ये शेप में, देन हो सकता है वन फोर्थ टर्न के बाद। मतलब ये शेप को, ये जो शेप है यहाँ पर भी ड्रॉ करना है, यहाँ पर और यहाँ पर। डू द न्यू डिजाइन हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इफ यस ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम लोग न्यू डिजाइन ऐसे बनाते हैं, जैसे देखो ऐसे सर्कल है, तो न्यू डिजाइन हम लोग जो बनाएंगे ऐसे, आप अगर अच्छा से ड्रॉ करोगे तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री इसका होगा। कहाँ पर होगा, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल, ये है हम लोग का न्यू डिजाइन, एंड इट हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। डज द डिजाइन लुक सेम आफ्टर हाफ टर्न, ये डिजाइन को हाफ अगर टर्न करोगे, यस इट लुक्स, हाफ टर्न के बाद यस इट लुक्स सेम, क्योंकि स्क्वायर है, हाफ टर्न के बाद भी स्क्वायर रहेगा। डज द डिजाइन लुक सेम आफ्टर वन फोर्थ टर्न, हाँ यहाँ पर वन फोर्थ टर्न के बाद नहीं रहेगा, हाफ टर्न के बाद रहेगा, बिकॉज वन फोर्थ टर्न के बाद क्या होगा, ये कलर कलर में चेंज हो जाएगा। डिजाइन में कलर अगर नहीं होता तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर क्या है ना, आपका जो ये जो ग्रीन कलर है, वन फोर्थ टर्न के बाद ग्रीन यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर, इसीलिए सेम नहीं होगा। आफ्टर विच टर्न, आफ्टर वन फोर, और हाफ टर्न के बाद कैसे होगा, हाफ टर्न के बाद ये हाफ टर्न के बाद होगा, इसलिए हाफ के बाद सेम, ये हाफ के बाद सेम आ रहा है, बट वन फोर्थ के बाद कलर चेंजेस हो रहा है, सो नो आ रहा है। क्यों आ रहा है ये देखो, color the square given in the adjoining figure using two colors so that design looks the same after every one fourth turn। हम लोग को ऐसे कलर करना है, एवरी वन फोर्थ टर्न के बाद वो सेम दिखे। हाउ मेनी टाइम्स डज दिस शेप लुक द सेम ड्यूरिंग अ फुल टर्न, तो हम लोग को क्या कलर करना है, अगर ये शेप को आप कलर करते हो, आप जितना भी टर्न ले लो आपका, जैसे देखो वन फोर्थ टर्न के बाद, जब ये वन फोर्थ टर्न करेगा, वन मतलब ये ये चीज ये चीज यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर वैसे ही शेप आपको मिलेगा, तो हर टर्न में आपको सेम मिलेगा। तो इसमें वन फोर्थ में भी सेम होगा, हाफ में भी सेम होगा, थ्री फोर्थ में भी सेम होगा, फुल टर्न में भी सेम होगा। तो हाउ मेनी टाइम्स डज दिस शेप लुक द सेम ड्यूरिंग द फुल टर्न, फोर टाइम्स। ठीक है, फोर टाइम्स सेम होगा। कट आउट द स्क्वायर्स एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विद द सेम साइड लेंथ, दीज आर प्रोवाइडेड, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब हर साइड इक्वल है, एंड दिस वन इज स्क्वायर, स्क्वायर का भी हर साइड इक्वल रहता है। दीज आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द बुक, मेक डिफरेंट सिमेट्रिकल डिजाइन बाय यूजिंग दिस टू शेप्स, ये आपको करना है, वो सब कट आउट लेके, ये शेप लेके डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रहा है, डज दिस शेप हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, यस, अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल, दिस टू शेप्स आर सेम आइडेंटिकल, अगर यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करोगे वर्टिकल, देन ऑल्सो
तो आपको जब भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री देखना है तो आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके देखना है दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। यस, इफ यस ड्रॉ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। डज इट हैव अ रोटेट, तो हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देते हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। डज इट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री? रोटेशनल सिमेट्री है, बट कब है? 1/4 में नहीं है, हाफ टर्न में है। तो यस, एट हाफ टर्न, एट हाफ टर्न इट हैज रोटेशनल सिमेट्री, सेम शेप हो जाएगा, क्योंकि 1/4 में ट्राइंगल ऊपर आ जाएगा और हाफ के बाद फिर ट्राइंगल ऐसे साइड में हो जाएगा। तो हम लोग को आइडेंटिकल शेप ढूंढना है, तो यहाँ पर हाफ टर्न में होगा। यस, एट हाफ टर्न। If yes, at which turn? Half turn. Does it have both the symmetries? Yes. अभी हम लोग को रिफ्लेक्शन मिला एंड रोटेशनल भी मिला. Yes, it has both the symmetry. Now make your design, sort your design in 3 category: designs with only rotation, rotational symmetry, designs with only reflection symmetry, and designs with both rotational and reflection. ये आप अपने से डिजाइन करो. Block printing is a traditional craft of Rajasthan, known for beautiful patterns and bright colors. वुडन ब्लॉक रहता है और ये प्रिंट, इसको आप कलर स्पॉन्ज में कलर डाल के इसको प्रेस करके फिर कपड़ा में प्रेस करोगे तो ये डिजाइन आ जाएगा. कपड़ा में ऐसे जोर से प्रेस करना आता है. Artisan use curved wooden blocks to print designs on fabric. This art has been practiced for centuries, makes Rajasthan textiles special. Below are images of wooden blocks and a part of their prints. Match each of the block to its correct print by drawing a line. One is done from. अच्छा, किसमें कौन सा डिजाइन होगा तो आपको मैच करना है लाइन ड्रॉ करके. देखो दिस वन लोटस, लोटस का हाफ कहाँ पर है? यहाँ पर. ये फ्लावर का यहाँ पर, एंड लीफ यहाँ पर. ठीक है. Observe the pattern made by wooden blocks below. We get the final print by using the block for 4 times. मतलब एक बार ऐसे प्रेस करना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. तो 4 टाइम्स यूज करने के बाद ये प्रिंट होता है. The design A looks the same after every 1/4 turn. The, the design A looks same after every 1/4 turn. ठीक है. The design books looks the same after every dash turn. ये भी सेम ही होगा क्योंकि देखो सेम है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब एवरी 1/4 टर्न, एवरी 1/4 टर्न. दिस डिजाइन यहाँ पर भी 1/4 होगा. दिस डिजाइन हैज हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री? व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री? रिफ्लेक्शन सिमेट्री, सॉरी रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन बोथ सिमेट्री. इसका अगर रोटेशन में सेम हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे रोटेशनल सिमेट्री. ओके, टर्निंग के बाद सेम हो रहा है देन इट हैज रोटेशनल सिमेट्री. Observe the shapes given on the border. Which of the shapes have reflection symmetry? Put a tick mark on them. Put a star on the shape that have rotational. जिसमें reflection symmetry है, put a tick mark and put a star asterisk symbol on the shapes that have rotational. तो आपका जो पेपर यहाँ पर जो बॉर्डर में दिया है उसको ऑब्जर्व करके करना है. तो किसका रोटेशनल है और किसका रिफ्लेक्शन है, पूरा पेज का देखो. Thank you, my super kids. See you soon in my next video.